तो n1 और n2 आपने देख लिया इक्वेशन नंबर 14 और 15 में। इट फॉलोज दैट, अब आपको इसके डेरिवेटिव चाहिए होंगे। dt e बाय dx इज इक्वल टू, आपको ये डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे, तो इन डेरिवेटिव्स के लिए dn1 e बाय dx dn2 e बाय dx, यानी कि अब हम phi1 और phi2 पे काम नहीं कर रहे हैं, हम n1 और n2 पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आ जाएगा t1e and t2e। dn1 by dx, n1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा -1 over h e, और यहाँ पर आ जाएगा 1 over h e। t1e t2e, तो डेरिवेटिव हम इस तरह से ले रहे होंगे, dte डिवाइडेड बाय dx। ओके, एक इमेज यहाँ पर देखते हैं। इस इमेज को आप देखिए। ओके, मोबाइल पे देख लें आप। हमारे पास इस इमेज में हमें नजर आ रहा है कि ये नोड नंबर 1 है और ये नोड नंबर 2 है। सिर्फ हम एलिमेंट 1 की बात कर रहे हैं। एलिमेंट 1 में 1 पे जो वैल्यू है t1e है, और 2 पे जो वैल्यू है t2e है हमारे पास, और यही वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो एलिमेंट 1 में इस तरह से है। इसके जो शेप फंक्शंस हैं, शेप फंक्शंस n1e, 1 पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1 है, और दूसरे नोड पे, नोड नंबर 2 पे इसकी वैल्यू 0 है, और n2e के लिए भी इसी तरह से है। नोड नंबर 2 पे ये हमारे पास 1 है, और नोड नंबर 1 पे ये 0 है। तो आप देख रहे हैं पैरेलल हम टेम्परेचर के लिए फिगर कुछ और तरह से बन रही है, और हमारे पास जो शेप फंक्शंस हैं उसकी फिगर कुछ और तरह से बन रही है। उसमें हम शेप फंक्शंस में जो मैक्सिमम रेंज हमें मिल रही है शेप फंक्शन की, वो 1 मिल रही है। 0 और 1 के दरमियान शेप फंक्शंस लाई कर रहे हैं। ये जो TEX है ये कहाँ पर होगा? ये हमारे पास है, ये जो सॉलिड लाइन बनी हुई है ये वाला TE है, और TE जो है ये हमारे पास T1 और T2 लिखा हुआ है। तो इस फिगर में हमारे पास दो जो हैं एक T है और एक N है। ओके, यहाँ पर हम ये थ्योरी ख़त्म कर रहे हैं लीनियर एलिमेंट्स की। अब नेक्स्ट जो है हम क्वाड्रेटिक एलिमेंट्स पे बात करते हैं। quadratic elements. The quadratic elements the quadratic function TEX will be quadratic in X and therefore
of the form TEX alpha 1 plus alpha 2x plus alpha 3x square, ये इक्वेशन नंबर 17 है। ओके, अभी तक आपने जो काम किया है वो लीनियर एलिमेंट्स पे काम किया है। लीनियर एलिमेंट्स में क्या हो रहा है कि जो आपके पास टी टेम्परेचर एलिमेंट पे डिफाइन है वो लीनियर है, लेकिन अब आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक एलिमेंट्स कैसे यूज करने और इसकी लॉजिक क्या है। यहाँ पर जो अननोन्स हैं वो अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 है हमारे पास, और x जो है वो x0, x और x स्क्वायर हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 17 में। इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आई? अगर आप इसे नोट देखिए, x1, x2 और x3, x1, x2 और x3, तो यहाँ पर अगर एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह का है, फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें जो वेरिएशंस हैं वो कर्वेचर के साथ हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसे अप्रोक्सीमेट करेंगे बाय लीनियर फंक्शन, यानी कि t जो है आप अगर यहाँ तक सिर्फ डिफाइन करेंगे तो आपको आंसर जो है वो सही नहीं मिलेगा, उसमें एरर ज़्यादा आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जो x1 और x2 में आपको डिफाइन क्या करना चाहिए, आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन डिफाइन करना चाहिए जिसका जो है कोई कर्वेचर हो, तो वो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हम सिंपली लीनियर से क्वाड्रेटिक में चले जाएंगे। आपको पता है कि लीनियर के लिए आपको कितने नोड्स चाहिए? 2 नोड्स चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए आपको कितने नोड्स चाहिए होंगे? 3 नोड्स चाहिए होंगे। जो लीनियर होता है ना, लीनियर कैलकुलस में आपने सीखा हुआ है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हों तो आप एक लाइन बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हों, 3 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो 3 पॉइंट से आप एक कर्वेचर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आप बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसी तरह से देख रहे हैं कि अगर हमारे पास जो वेरिएशंस हैं हर एलिमेंट पे, आप ऐसा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो तो कुछ ऐसा होगा ना, इस तरह से ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है, लेकिन आप इसके जब नोड्स बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2 नोड्स आप ये बनाएंगे, तो यहाँ हर नोड पे हर एलिमेंट पे जो वेरिएशन है उसमें कर्वेचर है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास लीनियर वेरिएशंस हम नहीं यूज कर सकते, हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक वेरिएशंस जो हैं वो यूज करने चाहिए। तो इसकी हम थ्योरी देखते हैं। इक्वेशन नंबर 17 आपके सामने है, where we have 3 parameters to determine one more node is introduced in the middle of the element, and we also
require interpolation of the function at that node. इसकी एक फिगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, इमेज। ये एक इमेज है हमारे पास। जी हमारे पास जो है यहाँ पर नोड्स हैं 1 2 3 4 हमारे पास नोड्स हैं, और इन 4 नोड्स में 1 और 2 नोड से हमारे पास एलिमेंट 1 मिल रहा है, 2 और 3 नोड से एलिमेंट 2 मिल रहा है, 3 और 4 नोड से हमारे पास एलिमेंट नंबर 3 मिल रहा है। एलिमेंट 1 में आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड है, सॉलिड और डॉटेड, ये हमारे पास लीनियर वेरिएशन है। दिस इज लीनियर। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम में ये सॉलिड लाइन जो है, ये सॉलिड हमारे पास जो लाइन है ये कुछ इस तरह से है। ये सॉलिड लाइन हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल टेम्परेचर आप इसे कह रहे हैं, या ओरिजिनल टेम्परेचर। और ये जो ये वाला हमारे पास ब्रोकन लाइन है, ये ब्रोकन लाइन आपने क्वाड्रेटिक यूज किया है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन यूज किया है। तो इसके लिए इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में इन 2 नोड्स में हमें एक और नोड यहाँ पर ऐड करना होगा इस जगह पे, ताकि हमारे पास ये 3 नोड्स बने, और 3 नोड से आप ये वाला जो हमारे पास टेम्परेचर है ये आप डिफाइन कर सकें। या ज़्यादा सूटेबल जो है, अगर आप देखें तो अगर आप लीनियर वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं, जो कि ये लीनियर है, और इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं इस कर्वेचर से, तो ये बहुत बड़ा एरर है, ये तो बहुत ज़्यादा एरर इसके साथ आ रहा है, एरर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप जब क्वाड्रेटिक के साथ इसे लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका गैप कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हमें बेहतर आंसर मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब इसमें क्या होगा, हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। हमें n1 चाहिए, n2 चाहिए, और हमारे पास n3 चाहिए। The functions ni, ex are obtained from the requirement TE0 alpha 1 T1E। TE0 टेम्परेचर एट एलिमेंट E और 0 पे, क्योंकि आप x1 जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, T1E। आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि कोई ऑनलाइन बता सकता है? जी, ये सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? इसके लिए कितने नोड्स हमें चाहिए होंगे? 3 नोड्स चाहिए होंगे। अगर 0 है
तो दूसरा नोड क्या होगा? H 0 होगा और h/2 होगा। ठीक है, आप x1 से x2 h तक और फिर आप उसका मिडल देख लेंगे। तो ये थोड़ा सी नई चीज है, इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। TE h/2 is equal to α1 plus α2 HE/2 plus α3 HE/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2E। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नोड क्या होगा? क्योंकि आपने 3 अननोन्स है ना, जब आपके पास पोलिनोमियल होता है डिग्री 2 का, उसमें 3 अननोन्स होते हैं। वो 3 अननोन्स कैसे निकल सकते हैं? आपको 3 जगह पे वैल्यूज पता होनी चाहिए। okay? जैसे पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, A0 प्लस A1x प्लस A2x²। ठीक है, अब इसमें A0 और A1 तीन कॉन्स्टेंट्स चाहिए आपको, 3 जो है अननोन फाइंड करने के लिए। तो हमें यहाँ पर भी 3 नोड्स चाहिए होंगे। तो TE ये होगा H इज इक्वल टू α1 प्लस α2 HE प्लस α3 HE का स्क्वायर इज इक्वल टू T3E। यानी कि आपने क्या किया है कि डिवाइड कर दिया है अपने जो नोड्स हैं x1 x2 x3, आपको एक एक्स्ट्रा नोड यहाँ पर पुट करना होगा। ठीक है, तो वो होगा 0 h/2 और ये होगा h। तो तभी आप जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन यहाँ पर बना सकेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया। आपने 3 क्वाड्रेटिक के लिए 3 नोड्स आपने देखने होंगे। इसको हम इन टर्म्स ऑफ h देख रहे हैं। अगर आप x1 x2 के मुताबिक देखेंगे, क्योंकि नोड्स आपने x1 x2 बनाए हुए हैं ना, तो फिर आपके 3 नोड्स यूज हो रहे होंगे, x1 x2 और x3। ये 3 नोड्स यूज कर सकेंगे आप। इसकी एक इमेज आपके सामने रख लूंगा। ये आपके सामने है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखिए ये वाला इमेज, तो इसमें जो नोड नंबर गिवन है, इसने x1 x2, उसकी रीजन है कि वो अभी x1 x2 को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा। अभी हम यही सीखना चाह रहे हैं कि आपको 3 नोड्स मिलेंगे कैसे। तो उसने 1 2 3 और x1 और x2 x3 बेसिकली कह भी सकते हैं कि ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, जो कि यहाँ उसने यूज नहीं किया है। 1 2 3 को ये टोटल h कह रहा है। ओके, पहले क्या था? पहले ये था कि अगर आपके पास ये लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री है, इसके अगर आपने 3 नोड्स बनाए हैं, तो पहले आप कह रहे थे कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये h है। ठीक, इस मरतबा वो क्या कर रहा है कि वो 3 नोड्स में 3 नोड्स को h कह रहा है। तो बीच में ये जो 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास h/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये e हमें जो एलिमेंट के लिए शो हो रहा है, तो HE/2, इसका मतलब होगा कि ये 2 एलिमेंट मिल के एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये एलिमेंट नंबर 1 हो जाएगा, ये एलिमेंट नंबर 2 हो जाएगा। 2 एलिमेंट्स मिलके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाएंगे। और यहाँ पर T1E नोड नंबर 1 पे वैल्यू, T2E नोड नंबर 2 पे वैल्यू और T3E नोड नंबर 3 पे वैल्यू।
थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड करते हैं। इस तरह का काम आपने जब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किया है तो वहाँ सिम्पसन्स रूल में आप अप्लाई करते हैं। वहाँ पर ऐसा ही होता है कि आपके पास जब सिम्पसन्स रूल होता है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक आप यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो फिर आपको ये नोड बनाने पड़ते हैं 1 2 3 4 5। तो अगर ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, नोड नंबर 3 4 और 5, तो नोड नंबर 1 2 3 यूटिलाइज होंगे, यानी ये होगा एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट 1, और ये होगा एलिमेंट नंबर 2। दो एलिमेंट से हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाएंगे। फिर 3 4 5 एलिमेंट नंबर 3 और एलिमेंट नंबर 4, और इन 3 4 5 से 3 जो है इस दफा क्या होगा, कॉमन हमारे पास आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से आप बना रहे होंगे। ये हमने बनाया है जो शेप फंक्शंस हैं, ये शेप फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है। वो क्या कर रहे हैं कि अब इस दफा ये एच नहीं होगा, ये एच नहीं होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 3 नोड्स हैं ये एच होंगे, स्टेप साइज एच होगा, और 1 से 2 तक ये h/2 होगा, और ये भी h/2 होगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक एलिमेंट में हमें केयरफुली इसको नोड की सिलेक्शन करनी होगी। हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा। अब इसको इस सिस्टम को आपने सॉल्व करना है। ये जो सिस्टम इक्वेशन नंबर 18 आपको गिवन है, इसको आप सॉल्व करेंगे फॉर अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। तो अल्फा 1 का जो आंसर है वो होगा द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज द सॉल्यूशन ऑफ द system is alpha 1 t1 for e, alpha 2 1 over h e minus 3t1 plus 4t2 minus t3। alpha 3 होगा 2 over h e का होल स्क्वायर, t1 minus 2t2 plus t3। ओके, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है कि अगर आप ये वैल्यूज निकाल सकें, अल्फा 1 अल्फा 2। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये आप एक एक्सरसाइज कर लीजिएगा। यहाँ से अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यूज आप निकाल लीजिए। इसको हम क्या करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन आपने एज्यूम किया हुआ है यहाँ पर, उस जगह पे इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 17 में, सब्स्टिट्यूटिंग into 17 and rearranging TEX 1 माइनस, इसको रीअरेंज भी कर लें, ये भी एक्सरसाइज में आप शामिल कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 निकालने में, आपको केयरफुली से करना होगा सॉल्व। 1 माइनस 3x ओवर एच ई प्लस 2x ओवर एच ई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फा 1 शेप फंक्शन n1, सॉरी शेप फंक्शन n1, अल्फा 1 तो हम पहले निकाल चुके हैं, प्लस 4x ओवर एच ई 1 माइनस x ओवर एच ई, ये आ जाएगा t2, प्लस x ओवर एच ई 2 x ओवर एच ई माइनस 1, और ये आ जाएगा t3। तो ये हमने
लोकल शेप फंक्शंस फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर जो शेप फंक्शंस होंगे, हेंस द शेप फंक्शंस आर, हेंस ये इक्वेशन नंबर 18 है, हेंस the shape functions are n1e is equal to 1 minus 3x over he plus 2x over he का whole square, n2e 4x over he 1 minus x over he और n3e x over he 2x over he minus 1, ये इक्वेशन नंबर 19 हो जाएगी। तो ये शेप फंक्शन आपको मिल रहे होंगे यहाँ पर। एक और इमेज हम देख लेंगे यहाँ पर। ये बेसिकली आपके सामने है नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, 4, 5, ये सारे नोड्स हैं हमारे पास। जो 2 है, अगर आप इस 1 से 3 तक, नोड 1 से 3 तक एक एलिमेंट 1 बन रहा है, E1 के। 3 से 5 तक एलिमेंट E2 बन रहा है। इस मरतबा आपको फिर केयरफुली देखना होगा कि एलिमेंट आप कैसे उसकी नंबरिंग करते हैं। इस मरतबा पहले तो हमने लीनियर के लिए ज़रा आसान था, वो प्रॉब्लम आसान था। E1 अगर हम लिख रहे थे तो लेफ्ट नोड से हम बात कर रहे थे। यहाँ पर जो E2 आप लिख रहे हैं, ये आप इसका मिडल आप देख रहे होंगे, E1 इज दिस। और इसी तरह से जब आप लिख रहे होंगे नेक्स्ट 5, 6, 7, ये जो यहाँ पर ट्रायंगल लगी हुई है, ये आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि ये मिडल पॉइंट है, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक के लिए हर एलिमेंट के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे। और यहाँ पर EI की अगर आप बात करें तो ये इसने नोटेशन यहाँ पर चेंज कर दिया है। 2i माइनस 3, 2i माइनस 2, 2i माइनस 1, ये EI माइनस 1 हो जाएगा। और इसी तरह से 2i माइनस 1, 2i EI प्लस 1, ये EI हो जाएगा। और EN जो है ये इस तरह से डिफाइन है। इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है कि ये 2 आप याद रखें, इसको अभी कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये 2 एकदम से इसने शुरू कर दिया, 2i माइनस 3 वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आप नोड्स में तो ऐसे लिख रहे हैं, 1 नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, 4, नोड नंबर 4, 5, 6, 7, 8। ये जो नंबरिंग है इसको हम कहते हैं ग्लोबल नंबरिंग। फाइनाइट एलिमेंट मेथड में 2 किस्म की नंबरिंग होती है, एक होती है लोकल नंबरिंग, एक होती है ग्लोबल नंबरिंग। जब आप इसमें बात कर रहे हैं 1, 2, 3 में, 1, 2, 3 हमारे पास जो है ये ग्लोबल नंबरिंग है। 3, 4, 5 ये भी ग्लोबल नंबरिंग है। और 5, 6, 7 ये भी ग्लोबल नंबरिंग है, ठीक। लेकिन जब आप लोकली देख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 ही रहेगा। फिर 3, 4, 5 को हम लिख रहे होंगे 1, 2, 3 अगेन, ठीक है। फिर 5, 6, 7 इसको अगेन हम लिख रहे होंगे 1, 2, 3। फिर इसी तरह से 7, 8, 9 इसको हम फिर 1, 2, 3 लिख रहे होंगे। तो यही आप अगर देख रहे होंगे कि ये इसने एरो बना के ये शो किया हुआ है यहाँ पर 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 इज द लोकल नोड नंबरिंग। और ग्लोबल नोड नंबरिंग हमारे पास है, जो कि हमने ग्लोबल नाम रखा हुआ है। यानी जब हम कहते हैं कि नोड नंबर 5 पे जाएं,
तो इट इज क्लियर दैट यू हैव टू गो एट द नोड नंबर 5। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि नोड नंबर 3 पे जाएं और लोकल नंबरिंग हो, तो फिर आपके लिए चूज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है, एलिमेंट 1 में भी है, और 4, 5, 6 में भी 3 है। ठीक है, तो ये कहलाती है लोकल नंबरिंग, जो कि यहाँ पर इसने ये शो की हुई है। ठीक, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये नंबरिंग का आपको पता हो कि ठीक है, इसको हम फ्यूचर में भी देखेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए जो आयत एलिमेंट है, द आयत एलिमेंट in this case is defined as EI टू आई माइनस 1 x 2i plus 1। ये हमारे पास होगा। इसको भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे i जब 1 होगा तो ये आ जाएगा E1 x, हमें x मिलना चाहिए, और x कहाँ से कहाँ तक होगा, I1 2 minus 1 1, और ये आ जाएगा 2 plus 1 3। यानी कि क्वाड्रेटिक के लिए जो एलिमेंट 1 डिफाइन होगा वो x1 से x3 तक डिफाइन होगा। इसी तरह से जब i इज इक्वल टू 2 के लिए आप लिखेंगे E2 जी, नहीं 2i minus 1 है ना, ये 2i minus 1 which is 2 minus 1 is 1 और 2i plus 1। इसी तरह से I2 जब आप रखेंगे x such that x i की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 minus 1 आ जाएगा 3, और x, और यहाँ पर i जब 2 होगा तो 2i, 4 plus 1 5, तो x 5 होगा। ये एलिमेंट्स डिफाइन है। तो इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन एक बन सकता है कि अगर आपके पास एलिमेंट्स क्वाड्रेटिक हों तो एलिमेंट कैसे डिफाइन होंगे। तो उसका फार्मूला 2i minus 1 2i plus 1, x सबस्क्रिप्ट में 2i minus 1 और 2i plus 1 होंगे। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, एंड द एलिमेंट लेंथ इज given by hi x। ये क्या लेंथ होनी चाहिए बता सकते हैं आप यहाँ से देख के, एलिमेंट की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अब नोड की लेंथ नहीं देखनी आपने, एलिमेंट की लेंथ क्या होगी, कहीं से पता चल सकता है यहाँ पर कहीं। इसकी लेंथ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसकी लेंथ होगी 2i plus 1, यानी h आपको कैसे मिलेगा, x 2i minus 1। फिर एक दफ़ा मैं नोड बता के ख़त्म करते हैं। ये है फॉर एग्जांपल x1 x2 x3, इस मरतबा ये इसको h नहीं कह रहे, that will be h by 2, और x2 से x3 that will be h by 2। तो अगर आपने यहाँ से x1 से x3, क्योंकि एलिमेंट यहाँ डिफाइन है ना, x1 x2 x3 में एलिमेंट डिफाइन है, तो अगर ये h चाहिए तो आप h कैसे फाइंड करेंगे, x3 माइनस x1। ठीक, इसी तरह से x3 x4 x5। अब यहाँ हर जो नोड है उसका तो h by 2 है हमारे पास, और यहाँ पर भी h by 2 है, लेकिन ये जो एलिमेंट की लेंथ होगी ये अब कैसे डिफाइन होगी, h x5 x3। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो वही फार्मूला है जो अभी हमने एलिमेंट के लिए लिखा था, x2i plus 1 माइनस x2 माइनस 1। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं।